मैं हूं जावेद अली। वेलकम टू द अलीज़ बुक रिव्यू। अलीज़ बुक रिव्यू में आपका इस्तकबाल है, आपका स्वागत है। ये किताबों के जायज़े का रिव्यू का नया चैनल है। इसमें इंशाअल्लाह हम हर हफ्ते किसी किताब का या किसी किताब के किसी भाग का हिस्से का जायज़ा पेश करेंगे, अपनी राय पेश करेंगे। आज है आपकी खिदमत में जिस किताब का जायज़ा, उसका नाम है Our Hindu राष्ट्र, what it is, how we got there, what it is and how we got here। ये आकार पटेल की लिखी हुई किताब है, तकरीबन 350 सफ़हात की है और काफ़ी मशहूर हो गई है। इसमें जो बात कही गई है उसका कुछ बातें मैं कुछ हिस्से आपके सामने रखता हूँ। आकार पटेल ने बताया है कि वेजिटेरियनिज्म क्या है। वेजिटेरियनिज्म उनके मुताबिक एक ऐसा प्रभुत्व है, हेगेमनी है, इक़्तिदार है, जहाँ एक कम्युनिटी को तमाम दीगर कम्युनिटीज़ पर बड़ाई हासिल। यहाँ जो बड़ाई हासिल होती है इसको उन्होंने वेजिटेरियनिज्म कहा है। वो कहते हैं भारत में वेजिटेरियनिज्म का मतलब है हिंदू मेजॉरिटी। वो कहते ये हैं कि इस हिंदू मेजॉरिटिज्म का दूसरा नाम हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र के सिलसिले में, भारत के सिलसिले में उन्होंने कहा ये कि भारत कभी भी 47 के बाद हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, जबकि उसके पड़ोसी राज्य, जबकि उसकी पड़ोसी रियासतें जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ पर किसी एक मजहब वाले को बड़ाई हासिल रही, हेगेमनी हासिल रही। इन कंट्रीज़ के जो हमारे नीबर्स हैं, इन कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन में, दस्तूर में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर खास मजहब के मानने वालों को बड़ाई हासिल रहेगी, या यह है कि उनके मजहब को अहमियत दी जाएगी। लेकिन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर मेजॉरिटी को नज़रअंदाज किया गया हो, छोड़ा गया हो, हटा दिया गया हो, नहीं, बल्कि मेजॉरिटी की बात यहाँ चलती रही है। लेकिन अगर कोई बात किसी को पसंद नहीं आई तो वो हक इंसाफ की बुनियाद पर, राइट्स की बुनियाद पर, जस्टिस की बुनियाद पर उसको चैलेंज करते रहे। ये होता रहा है और उसमें अदालतें कभी उसकी बात मानती, कभी नहीं मानती। आकार पटेल का कहना है कि इसमें अब तब्दीली आ गई है, इसमें फ़र्क आ गया है। आहिस्ता आहिस्ता ये जो है तब्दीली ऐसे तरीके से आई है कि हमको महसूस नहीं हुआ। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई तब्दीली नहीं की गई, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदला। कुछ लाज में तब्दीली की गई, कुछ नए लाज आए, कुछ उसका ब्यूरोक्रेसी में कुछ फ़र्क आया, लेकिन बहरहाल उसमें तब्दीली हो गई। वो कहते ये है कि इस तब्दीली को, इस चेंज को समझना हमारे लिए ज़रूरी है, और उस सिलसिले में वो बहुत सी बातें कहते हैं। ये हम दूसरे एपिसोड में, जो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते होगा, उसमें हम वो बातें बताएंगे जिसकी वजह से यहाँ ये तब्दीली हुई है, यहाँ इसमें जो चेंज हुआ है। और अब ये हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। आप बताइएगा कि ये आपको ये एपिसोड कैसा लगा और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। अपनी राय जो है हमारा आप चैनल में लिख के भेजिए, कमेंट्स में लिख के भेजिए, और हमारे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे।